बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नासिब यूके से आपके साथ हाजिर हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान 1977 से दहशत गर्दी का शिकार है। पाकिस्तान की उस वक़्त की मिलिट्री रजीम ज़ियाउल हक ने अमेरिका के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान में जो कार्रवाई शुरू की वो था, उस वक़्त रशियन जो थे वो मुसल्लत थे उस अफ़गानिस्तान में, और उनको भगाने के लिए हम अमेरिका के अलाकार बने और पाकिस्तान उस जंग में कूद गया। उसमें पाकिस्तान को क्या मिला? सिर्फ क्लाशनकोफ और ड्रग्स। पाकिस्तान ने कुछ हाथर हवा स्वाय अमेरिका से कुछ असला ले लिया, कुछ जहाज़ ले लिए। उसके अलावा अमेरिका ने पाकिस्तान के मफाद के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन हम हमेशा पाकिस्तान जो गवर्नमेंट रही है या इस्टेब्लिशमेंट है, वो हमेशा अमेरिका के अलाकार रही। लेकिन ये नहीं सोचा कि अफगानिस्तान के अंदर मुसलमान बसते हैं। हम फिर भी प्रॉक्सी वार का हिस्सा बन गए। उसके बाद भरपूर जंग हुई, हमने भरपूर प्रॉक्सी वार लड़ी और समहाउ जो रशिया था उसको भगाने में कामयाब हो गया। उसके बाद जो गवर्नमेंट आई, ज़ियाउल हक का दौर भी ख़त्म हो गया और भी सिलसिला चलते रहे कि पाकिस्तान के अंदर लाखों की तादाद में जो अफगान महाजरीन थे उनको बसाया गया पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया के अंदर। यह भी एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया। पाकिस्तान को पैसे मिलते रहे, पाकिस्तान उनको यहां पे बसाता रहा। फिर दोबारा जब 9/11 हुआ तो परवेज मुशर्रफ के दौर में अमेरिका ने फिर एक दफा पाकिस्तान को पुकारा कि आप हमारा साथ दें, हम अफगानिस्तान पर हमला करना चाहते हैं। परवेज मुशर्रफ ने हामी भरी, ये नहीं सोचा कि इसमें पाकिस्तान का मफाद क्या है, चंद डॉलर या थोड़ा सा असला। पाकिस्तान इस प्रॉक्सी वार में कूद गया और फिर जो अफगान थे उस वक्त के उनको तालिबान, और ये वही तालिबान थे जो अमेरिका ने पैदा किए थे। उसमें बिन लादेन था या और लोग थे जिनको तैयार किया गया था कि वो अफगानिस्तान के खिलाफ उनकी फौजों के खिलाफ लड़े। जब वो अफगानिस्तान से रशिया को भगाने में कामयाब हो गए तो ज़ाहिर है उन्होंने अपनी हुकूमतें बनाई, लेकिन वो अमेरिका के अलाकार नहीं बने। और अमेरिका ने इस गुस्से के अंदर जब 9/11 हुआ तो परवेज मुशर्रफ को साथ मिला करके या तुम हमारे पास साथ हो या फिर हमारे खिलाफ। तो परवेज मुशर्रफ जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे, बाद में वो सदर बने, उन्होंने हामी भरी और एक दफा फिर पाकिस्तान प्रॉक्सी वार का हिस्सा बना। जंग बड़ी देर तक जारी रही, कई साल तक जंग जारी रही। फिर इमरान खान का दौर आया। अमेरिका भी थक चुका था पैसा लगा लगा कर। क्यों? कि अफगानिस्तान को फतह करना कोई आसान काम नहीं था। इमरान खान साहब ने अमेरिका को और दुनिया को यह बावर कराने की कोशिश की, बल्कि वो इसमें कामयाब हुए कि जंगे मसले का हल नहीं है। बेहतर है कि हम डायलॉग के जरिए इनको पीसफुली, उसमें कतर का भी बड़ा किरदार था, लेकिन वह तजवीज़ इमरान खान साहब की थी। बहरहाल अमेरिका वहाँ से अपनी फौज की, अपने जवानों की बहुत सी लाशें साथ लेकर और वहाँ से निकलने में कामयाब हो गया, वो भी इमरान खान साहब की मदद से। अब ये तो था अमेरिका की पहले रशियन के साथ जंग और उसके बाद तालिबान के साथ जंग। जब अमेरिका चला गया तो तालिबान ने अफगानिस्तान का नज़्म नस्क संभाल लिया, वो जैसे भी उसको चला रहे हैं। बहरहाल एक मुसलमान मुल्क है और पाकिस्तान भी एक मुसलमान मुल्क है। मुझे सुनिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी पूरी बात को गौर से एंड तक सुनेंगे कि मैं जिस तरफ आपको लेके जाना चाह रहा हूं। पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है। उस वक्त हमने रशिया के खिलाफ अमेरिका की प्रॉक्सी वार का हिस्सा बने। जब तालिबान आ गए तो 9/11 हुआ। 9/11 के बाद अमेरिका ने हमें प्रेशराइज करके कुछ अड्डे भी ले लिए और तालिबान के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। उसमें जितनी भी उनको कामयाबी, एंड पे इमरान खान के फार्मूले के तहत पुरअमन पीसफुली अमेरिका चला गया और अफगान गवर्नमेंट कायम होगी। अफगानिस्तान के अंदर अब एक मुसलमान गवर्नमेंट है और पाकिस्तान भी एक मुसलमान मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की कार्रवाइयां खत्म नहीं हो रही।
अभी कल हसदार के अंदर बहुत सारे मजदूरों को अगवा कर लिया गया, कितनी अफसोस की बात है। और जो अफगान हैं उनको हम कह रहे हैं कि वो अपने घर चले जाएं। इमरान खान साहब ने कहा कि डायलॉग के जरिए पीसफुली इनको हम घर भेज देते हैं। लेकिन अब दहशतगर्दी क्यों हो रही है? सवाल ये बनता है अब यहाँ पे कि अब जब अफगानिस्तान के अंदर भी जो है वो मुसलमान है और पाकिस्तान के अंदर भी मुसलमान है, तो ये जो दहशतगर्द है ये मुसलमान है या ये मुसलमानों के लबादे में कोई और है? अब ये दहशतगर्दी पाकिस्तान में क्यों कर रहे हैं? क्यों पाकिस्तान को इनके ऊपर हमला करने की जरूरत है अगर वो मुसलमान है? पाकिस्तान तो ये नहीं चाहता। पाकिस्तान एक पीसफुल मुल्क है, उसने हमेशा चाहा है कि अपने नेबर के साथ अमन के साथ रहा जाए। जब अफगानिस्तान के अंदर मुसलमान है और पाकिस्तान के अंदर मुसलमान है, तो अब ये जो भी दहशतगर्द है इनके पीछे कौन है? ये क्यों अब दहशतगर्दी कर रहे हैं? क्या ये मुसलमान है या इनके पीछे भी कोई ऐसी कुफ्त है, इंडिया है या कोई और है? लगता तो यही कि इनकी पुष्ट इंडिया कर रहा है, लेकिन ये क्यों प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं इंडिया की? या और अगर कि इनके पीछे कोई है तो क्यों ये मुसलमान के खिलाफ क्यों लड़ रहा है? मरने वाला भी शहीद और दोनों तरफ से मरने वाला शहीद, पाकिस्तान में मरने वाला भी शहीद, अफगानिस्तान में मरने वाला भी शहीद। खुदारा सोचिए इसके ऊपर कि क्यों अब मुसलमान से लड़ रहा है और मुसलमान से कौन अब लड़ा रहा है? इमरान खान साहब तो अभी भी कहते हैं कि डायलॉग के जरिए अफगानिस्तान के साथ डायलॉग किए जाए और पुरअमन हल की तरफ जाया जाए, लेकिन क्यों नहीं ऐसा हो रहा? कौन सी ऐसी कुफ्तें हैं वो जो अपना असला बेचना चाहती हैं या अपना झंडा चलाना चाहती हैं? क्या अमेरिका दोबारा इस कोशिश के अंदर है कि हमने असला बेचना और पाकिस्तान को इस्तेमाल करें? अभी फिर वो कह रहा है कि बगराम का एयरबेस हमें वापस दिलवा दे। क्यों? अमेरिका की क्या दिलचस्पी है इसके अंदर? उसका तो ये हिस्सा नहीं है और पाकिस्तान को दोबारा वो यूज कर रहे हैं। कि ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान दोबारा प्रॉक्सी वार का हिस्सा बनेगा और दोबारा ये दहशतगर्दी ये दोबारा अब बहुत अरूज से शुरू हो गई है, जो कि बहुत अफसोसनाक है। पाकिस्तान की फौज के जवान अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान एक बहादुर फौज है और इंडिया भी अभी कोशिश कर रहा है। या तो इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ इंगेज किया जाए और इधर जो ऑपरेशन सिंदूर था, जो उसको मार पड़ी इंडिया को पाकिस्तान से, उसका बदला लेने के लिए दोबारा को पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाहता है। उधर अफगानियों को सपोर्ट कर रहा है और इधर दोबारा पाकिस्तान की सरहदों में झड़पें शुरू करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एजेंडा किसका है? पाकिस्तान को इस वक्त ये चाहिए, मेरी नज़र में पाकिस्तान को ये चाहिए कि अफगान गवर्नमेंट के साथ डायलॉग करें, उनको ये बात समझाने की कोशिश करें कि आप और हम मुसलमान हैं। ये जो गैर मुस्लिम है, काफर है, हिंदू है या कोई और काफर हैं, जो भी हैं, ये दूसरी जो कुफ्ते उनको इस वक्त या हमें बूस्ट करने की कोशिश करें कि आप जंग लड़ें, तो दोबारा हम डॉलरों के चक्कर में कहीं फिर एक बड़ी जंग का हिस्सा न बन जाए। खुदारा पाकिस्तान का ख्याल करें। पाकिस्तान के थिंक टैंक, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को फौरन चाहिए कि वो अफगान गवर्नमेंट के साथ ओपन डायलॉग करें, डेली की बुनियाद पर डायलॉग करें और इस मसले का इमरान खान साहब के कहने के मुताबिक पुरअमन हल तलाश करें। पाकिस्तान कभी भी जंग का मुतहम्मल नहीं हो सकता था। जंगों से नुकसान पाकिस्तान का हुआ, पाकिस्तान के बहुत से लोग शहीद हुए, लाखों का नजराना पेश किया, लेकिन वही पाकिस्तान अभी भी कर्जों के अंदर डूबा हुआ है। अमेरिका आपके कर्जे नहीं उतारा और आपको थोड़े थोड़े कर्जे देकर आपको चला रहा है। कभी वो असला देता है, कभी वो IM के जरिए पैसे देते हैं। वो नहीं चाह रहा कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क बने। इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क बने। एक वाइस शख्स है इमरान खान, आप उससे भी डर रहे हैं। उसको आपने जेल में रखा हुआ है, नाहक कैद में रखा हुआ है, और नाहक कैद और वो भी जेल मुकदमात में। खुदारा इमरान खान को रिहा करें, उसका मैंडेट उसको वापस करें और उसको डायलॉग के अंदर बैठाएं और पीसफुल सोल्यूशन की तरफ जाए। अफगानिस्तान भी मुसलमान मुल्क है, आप भी मुसलमान हैं। मुसलमान को मारना बंद करना चाहिए। यह उसी सूरत हो सकता है जब हम पीसफुल डायलॉग शुरू करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।